वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। इसके आंसर्स देखते हैं। तो सूबेदार को आप मिलाओगे प्रोविंशियल गवर्नर से, फौजदार को मिलाओगे अब मुगल मिलिट्री कमांडर जो होता था, और ये है इजारदार को मिलाओगे अ रिवेन्यू फार्मर, मिसी अ बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स। चौथ टैक्स लिवाइड बाय द मराठास, जो टैक्स मराठा लोगों ने लगाया था। कुनबीस क्या होता है? मराठा पीजेंट वॉरियर्स होते हैं। उमरा क्या होता है? एक हाई नोबल। इसके बाद आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। औरंगजेब फॉट अ प्रोट्रैक्टेड वॉर इन। औरंगजेब ने प्रोट्रैक्टेड वॉर कहां लड़ा था? डेक्कन में। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे? डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उमरा एंड जागीरदार कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल। उमरा ने और जागीरदार ने क्या बनाया? पावरफुल सेक्शन बनाया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे? आंसर में आप लिख दोगे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसफ जाह फाउंडेड दी हैदराबाद स्टेट। आसफ जाह ने हैदराबाद स्टेट को कब फाउंड किया था? कब? 1724 में। सो राइट आंसर क्या लिख दोगे? 1724। और लास्ट है द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट। अवध स्टेट के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे बुरहान उल मुल्क सादत खान। ठीक है। सो इस तरह से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे ट्रू फॉल्स। नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। क्या नादिर शाह ने बंगाल पे लड़ाई आक्रमण किया था? नहीं, फॉल्स। सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर। क्या सवाई राजा इंदौर के रूलर थे? फॉल्स, गलत है ये। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स। अब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। ये वाली बात बिल्कुल सच है, ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछूंगा। पूना बिकेम द कैपिटल। पूना मतलब जिसको हम आज की डेट में पुणे बोलते हैं। तो पूना बिकेम कैपिटल ऑफ मराठास इन 18th सेंचुरी में। वो मराठा लोगों की कैपिटल थी। बिल्कुल सही बात है। सो राइट आंसर है ट्रू। व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय सादात खान। जो सादात खान ने जो ऑफिसेज थे वो कौन कौन से थे? 10 ऑफिसेज हेल्ड बाय सादात खान वर सूबेदारी, फौजदारी एंड दीवानी। बस ये छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the Nawab of Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी सिस्टम? जो नवाब थे अवध के और बंगाल के, उन्होंने जागीरदारी सिस्टम से दूर रहने का या खत्म करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि ये लोग जो है मुगल्स के दुश्मन थे। तो ये लोग ये चाहते थे कि मुगल्स का इंटरफेरेंस पूरी तरह से यहाँ खत्म हो जाए। जो मुगल्स लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस यहाँ होना नहीं चाहिए। तो आंसर क्वेश्चन में से ही बनाएंगे। यहां से उठाया द नवाब ऑफ अवध, द नवाब ऑफ अवध। ये जो अंडरलाइन वाली लाइन देख रहे हो पूरी क्वेश्चन में से। बंगाल, यहां ट्राइड आएगा, ट्राइड टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज दे वांटेड टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन देयर किंगडम। क्योंकि वो चाहते थे कि जो मुगल लोग हैं उनका कोई भी हस्तक्षेप ना रहे, वो लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस हमारे किंगडम से पूरी तरह से खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हाउ वर द सिक्स ऑर्गेनाइज द 18th सेंचुरी। जो सिख लोग थे वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने बहुत सारे बैटल लड़े। किसके अगेंस्ट? मुगल्स के अगेंस्ट भी और राजपूत के अगेंस्ट भी। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? पहले पॉइंट में आप लिख दोगे गुरु गोविंद सिंह फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट राजपूत एज वेल एज मुगल रूलर्स। अब हम सेकंड पॉइंट को समझेंगे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई उसके बाद जिम्मेदारी ले ली बंदा बहादुर। ये भी बहुत ज्यादा, नाम भी बहादुर और काम में भी बहादुर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मुगल्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। तो सेकंड पॉइंट में अब आप क्या लिख सकते हो? आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड। खालसा मतलब जो सिखों का ग्रुप है
अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ दी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, बंदा बहादुर की लीडरशिप में, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कौन आ गए, बंदा बहादुर आ गए। एंड डिक्लेयर देयर सोवरेन रूल, और अपना रूल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ, जब बंदा बहादुर, जब इनकी डेथ हो गई, इसके बाद जो सिक्स के जो ग्रुप्स थे वो जत्थास, मतलब काफी ग्रुप्स बन गए सिखों के, जिनको जत्थास कहा जाता था। तो अब थर्ड पॉइंट में क्या लिख दोगे, आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर सिक्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू नंबर ऑफ बैंड्स, अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में, बैंड्स में इन्होंने डिवाइड कर लिया, जिनको क्या कहा जाता था, जत्थास। लेकिन इसके बाद आए महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, ये भी बहुत ब्रेव थे। इन्होंने क्या किया, जितने भी वो जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे, जत्थास थे, सबको मिला दिया, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे, महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स, ये जो जत्थास वाले ग्रुप थे, एंड एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल, और अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर दी लाहौर में, ठीक है, इन 1799। तो आपको इस इमेजेस से याद रहेगा, पहले मैंने बताया सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद कौन आए, बंदा बहादुर आए, ठीक है। इनके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने अपने बैंड बना लिए, जिनको जत्थास कहा जाता था, और इन जत्थास को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने। तो ये 4 पॉइंट है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, व्हाई डिड मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन। अब देखो ये है डेक्कन, इधर ये वाला पूरा, वो क्यों चाहते थे कि हमारा जो राज्य हो डेक्कन से भी और आगे निकल जाए। देखो ये वाली बात तो क्लियर है कि जो मुगल्स और मराठास थे एक दूसरे के दुश्मन थे, तो मराठा ये चाहते थे कि मुगल का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहला आंसर तो ये लिख सकते हो, पहली बात। तो पहले पॉइंट में क्या लिख दोगे, मराठास वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन इन ऑर्डर टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस, ताकि जो मुगल का इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अब क्या किया मराठास ने, धीरे धीरे मालवा पे और गुजरात पे भी कंट्रोल कर लिया। दे सीज्ड मालवा, छीन लिया इन्होंने मालवा और गुजरात, किससे छीन लिया, मुगल से, और अपना कब्जा कर लिया। By the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula। देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया का, जो भारत ये जो है सैफ्रॉन कलर में, ये पूरा का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, मराठा किंग, और वही उसके ओवरलॉर्ड बन गए। नेक्स्ट, What were the policies adopted by आसफ जा to strengthen his position। अब आसफ जा ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए क्या किया, उसने भाई साहब बहुत सारे सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे, ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया से वो बहुत सारे सोल्जर्स लेके आया अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद उसने क्या किया, मनसबदार्स को अपॉइंटेड करना शुरू किया और उनको जागीर दे दी। जागीर मतलब एक जगह दे दी कि भाई तुम ये जगह संभालो और यहाँ का रेवेन्यू मुझे लाओ। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर, जागीर मतलब एक छोटी सी जगह दे दी। ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट मुगल इंटरफेरेंस, ठीक है, निकला ये वहीं से था लेकिन फिर भी मुगल्स की बात नहीं सुनता था, इंडिपेंडेंटली रूल करता था। नेक्स्ट, Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in 18th century? ये कह रहा है 18th सेंचुरी के जो मर्चेंट्स थे या बैंकर्स थे, क्या आज के जो बैंकर्स हैं क्या इनकी ज्यादा वैल्यू है, या 18th सेंचुरी के जो मर्चेंट्स थे और बैंकर्स थे उनकी ज्यादा वैल्यू है। तो आंसर है उनकी ज्यादा वैल्यू थी अपने टाइम पे जो 18th सेंचुरी के थे। क्यों, क्योंकि ये हर तरह से लोन दे दिया करते थे, लेकिन इनकी एक खास बात थी, ये इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है वो हाई लेते थे। लेकिन अगर आप आज की डेट में बात करो तो आज की डेट में लोग बैंक से लोन लेते हैं क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं और बैंक से कम ब्याज पे, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंशियल, मर्चेंट लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे देन द बैंकर्स, आज के बैंकर लोगों से। दे यूज्ड टू प्रोवाइड मोर लोन अपॉर्चुनिटीज एट हायर इंटरेस्ट रेट, ज्यादा इंटरेस्ट पे, ज्यादा ब्याज पे वो
लोन दे दिया करते थे। बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं आज की डेट में, पीपल प्रेफर बैंक्स फॉर लोन्स एट चीपर रेट्स। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो लोग बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक उनको एक चीप रेट पे लोन दे देती है। गाइज, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिख। जो 10th गुरु थे सिखों के, वो गुरु गोविंद सिंह थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।